इस वीडियो पे हम लोग समझेंगे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट और इमेज का एसईओ। वो हम सीखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसको मिस मत करना। और पिछला वीडियो नहीं देखो तो पहले उसको देख लो। तो देखो, सबसे पहले ऑल्ट टेक्स्ट या अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है वो हम समझते हैं। तो कोई भी इमेज होता है, अगर वो गूगल पे अच्छे से लोड नहीं हो पाता तो उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्प्ले होता है। जैसे आप कुछ भी चीज़ सर्च किए, जैसे आप बेस्ट शू शॉप इन मुंबई ऐसा आपको सर्च किए और किसी वजह से इंटरनेट स्लो होने की वजह से मान लो वो इमेज लोड नहीं हो पा रहा है, तो इमेज तो नहीं आएगा, पर जो इमेज का जो ऑल्ट टेक्स्ट होगा ना वो डिस्प्ले हो जाएगा, जिससे यूज़र को ये पता चलता है कि यहाँ पे जो इमेज थी वो एक बेस्ट शूज़ इन मुंबई की थी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप लोग ये मेरे ब्लॉग पे देख सकते हो, ये मेरा ब्लॉग है, यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे एक इमेज है। तो अभी हम लोग एक ऑल्ट टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। तो ऑल्ट टेक्स्ट, तो ये जो मेरा इमेज है उसका ऑल्ट टेक्स्ट हुआ है ये, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एसईओ के लिए भी। ऑल्ट टेक्स्ट इसलिए डालना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कहीं आपका इमेज लोड नहीं हुआ तो ये टेक्स्ट वहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, जिससे यूज़र को और क्रॉलर को पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या चीज़ था, उसकी पोजीशनिंग क्या थी, वो समझ में आ जाता है। बट इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ इतनी सी नहीं है, आपका आर्टिकल को रैंक करने के लिए भी है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। अब जो भी कर रहा हूँ मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च करके देखो, वॉर जोन सेफ मोड फिक्स, ये एक प्रकार का एरर है, ठीक है। ये एक प्रकार का एरर है। मैं गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट भी बनाता हूँ और मैं यूट्यूब में भी एसईओ करता हूँ, अपने ब्लॉग में भी करता हूँ। तो यूट्यूब का भी मेरा कोर्स जल्द ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है बॉर्न टू प्ले गेम्स, और यहाँ पे तीनों के तीनों वीडियो मेरे डिस्प्ले हो रहे हैं गूगल के सर्च रिज़ल्ट पे। गूगल के सर्च रिज़ल्ट पे भाई साहब, यूट्यूब पे भी नहीं, है ना। और ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि मैं इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट अच्छे से किया हूँ। इमेज का आप ऑप्टिमाइजेशन जब आप अच्छे से करोगे तो गूगल को जल्दी पता चल जाता है कि आपका आर्टिकल किस बारे में, है ना। साथ में यहाँ पे अगर मैं पीपल अल्सो आस्क में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये भी मेरा ही थंबनेल है, इसका भी ऑल्ट टेक्स्ट में कुछ दिया होगा, समझ रहे हो। मैं इधर सर्च क्या किया, वॉरजोन सेफ मोड फिक्स, ये एक टाइटल हुआ मेरा, है ना। सेम टाइटल मैं इमेज में भी डाला था। तो इमेज के माध्यम से गूगल को समझ आया कि भाई मैं ये इमेज को सामने कर देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं शायद ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। वॉरजोन सेफ मोड जब भी कोई सर्च करे तो ये गूगल मेरे इस इमेज को आगे कर देगा, और जब इस इमेज को आगे कर देगा तो इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो मुझे व्यूज़ आएंगे, है ना। तो ये है ऑल्ट टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस। यहीं पे मैं हाउ डू आई फिक्स सेफ मोड ऑन वॉरजोन में मैं क्लिक किया, ये भी मेरा ही आर्टिकल है भाई साहब। मतलब देख रहे हो, गूगल पे मेरा कीवर्ड ही छाया हुआ है, मतलब मैं जिसके ऊपर आर्टिकल लिख दिया वो रैंक कर ही रहा है। तो ऑल्ट टेक्स्ट की आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हो। देखो, यहाँ पे मैं सिर्फ मेथड नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं वॉरजोन सेफ मोड फिक्स सर्च किया तो यहाँ पे जितने आ रहे हैं ये पूरे मेरे ही हैं। उसके बाद यहाँ पीपल अल्सो आस्क में भी ये भी मेरा आ रहा है, और यहाँ पर भी मेरा ही आ रहा है, और यहाँ पे नीचे करोगे तो यहाँ पर भी मेरा ही कंटेंट है। तो ये हो क्यों रहा है भाई, ये जो आप इमेज देख रहे हो ये ऑल्ट टेक्स्ट की वजह से है। और मैं ऑल्ट टेक्स्ट आपको बता चुका हूँ कि आप इमेज में आप टाइटल घुसेड़ोगे, कीवर्ड घुसेड़ोगे, टैग घुसेड़ोगे, मतलब आप इमेज को एसईओ के लिए यूज़ कर सकते हो। गूगल के सर्च वाला जो फीचर है ना, अगर मैं इधर इमेजेस में जाऊँ तो यहाँ पे जो जो इमेजेस हैं, ये इमेज भी मेरा है, 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 ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। मतलब गूगल का जो इमेजेस वाला सेक्शन है, मैं उसके थ्रू भी अपने आर्टिकल को रैंक कर पाता हूँ। समझ में आ रहा है। चाहे मैं यूट्यूब की बात करूँ, चाहे अपने ब्लॉग पोस्ट की बात करूँ, ऑल्ट टेक्स्ट की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो जैसा कि आप लोग ये देख रहे हो, यहाँ पे इमेज है तो यहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट क्या डला है, WWE गेम्स ऑन एंड्रॉयड 2 GB रैम। मैं जिस
पोस्ट को एक रेफरेंस की तरह यूज़ कर रहा था, मैं उसी का दिखा रहा हूँ ऑल्ट टेक्स्ट डाल के, WWE गेम्स ऑन एंड्रॉयड फ़ोन। अभी मैं ये भी दिखाऊंगा इसको डालते कैसे। अब हम लोग समझेंगे कि ऑल्ट टेक्स्ट को डालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, एसईओ फ्रेंडली तरीका क्या है, तो उसको हम लोग बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो ऑल्ट इमेज टेक्स्ट है या ऑल्ट टेक्स्ट है या अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, जो भी बोल लो, ये क्रॉलर को हेल्प करता है ये समझने के लिए कि कंटेंट किस बारे में। जैसा कि मैं आपको एक पोस्ट में सबसे पहले लेक्चर में मैं आपको ये बताया था कि एक क्रॉलर होता है, गूगल का बॉट होता है जो आपकी वेबसाइट में आकर के विज़िट करता है, और जब वो आकर के उधर विज़िट करता है तो उसके बाद वो हर एक चीज़ को छानबीन करता है, आपका टाइटल को भी, टैग को भी, डिस्क्रिप्शन को भी, H1 टैग वगैरह सब चीज़ को छानबीन करता है। उसी वक्त वो आपके इमेजेस को भी खंगाल के देखता है, आपके इमेजेस को भी सर्च करके देखता है। तो आपके इमेजेस के अंदर में भी अगर उसको कीवर्ड, टाइटल, ये सब चीज़ मिलता है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़। तो जब भी कोई क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आया और उसको इमेजेस के अंदर में कीवर्ड, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इस टाइप की कुछ चीज़ें मिलती है, तो वो आपके गूगल की जो सर्च में आने की चांसेस को और बढ़ा देता है। जैसे कि मैं आपको जो प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाया वो ऑल्ट टेक्स्ट की वजह से ही हो पाया, क्योंकि वो भाई समझ गया ना, क्रॉलर समझ गया कि लोग इस चीज़ को सर्च कर रहे हैं तो मैं इसका आर्टिकल को दिखाऊंगा, है ना। अब इसके साथ में यहाँ पे देखो कीवर्ड टाइटल टैग, इसका क्या मतलब है कि जो भी अभी डालते कैसे वो भी मैं बताऊंगा, पर पहले इसको सुनो। जो भी आप ऑल्ट टेक्स्ट डालोगे उसमें आपका कीवर्ड हो सकता है, टाइटल भी हो सकता है, टैग भी हो सकता है, बट स्मार्ट तरीके से यूज़ करना है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरा टाइटल क्या था, हाउ टू प्ले WWE गेम्स ऑन मोबाइल फ़ोन, है ना। तो मैं एज इट इज़ उसी को उठा करके इमेज में नहीं डाला, मैं क्या डाला, WWE गेम्स ऑन मोबाइल फ़ोन। देखो ऑल्ट टेक्स्ट डालने का सीधा तरीका ये है, आप कोई भी इमेज को अपलोड किए ना, वो इमेज में ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेस्ट करने का आता है ऑल्ट टेक्स्ट को, बस इतनी सी बात है। और आगे भी देखेंगे इस चीज़ को। सोचने वाली बात यह है, मैं एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट नहीं किया हूँ, मैं उसी चीज़ को थोड़े अलग ढंग से लिखा, मीनिंग वही निकल रहा है, थोड़ा उसको अलग तरीके से लिखा। तो आपको भी बार बार वही चीज़ नहीं चेपना है, आपको भी थोड़ी बुद्धि से काम लेना है, हर जगह वही चीज़ नहीं चेपना है। हाँ, उसका सिनोनिम चेप सकते हो, जैसे ये एंड्रॉयड की जगह मैं कहीं कहीं पे मोबाइल यूज़ कर दूंगा। अब मेरे इसी आर्टिकल में इमेज और भी जगह है, जैसे यहाँ पर भी एक इमेज है ना, और इसमें तो खैर ज़्यादा यूज़ नहीं किया, दूसरे आर्टिकल का दिखाता हूँ। तो इमेज देखो यहाँ पर भी यूज़ हुआ है ना, यहाँ पे भी इमेज यूज़ हुआ है। तो जहाँ कहीं भी आपका इमेज यूज़ हो वहाँ पे आप टाइटल टैग या किसी भी प्रकार के कीवर्ड को उस इमेज के अंदर घुसेड़ सकते हो, ताकि एसईओ में वो आपकी बहुत मदद करे। बट फिर से मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। कीवर्ड स्टफिंग बोलने का ये मतलब हाउ टू प्ले WWE गेम्स ऑन मोबाइल एज इट इज़ कॉपी करके, मान लो आप 5 इमेज डाले हो अपने आर्टिकल में, तो 5 इमेज में यही टाइटल नहीं डालना है ना, वो गलत बात हो जाएगी, है ना। 5 इमेज डाले मान लो आप अपने एक आर्टिकल पे, तो 5 में ये सेम टाइटल नहीं डालना है, थोड़ा सा आगे पीछे करके डालना है। जैसे प्ले WWE गेम्स ऑन 2 GB रैम, है ना, प्ले WWE ऑन एंड्रॉयड फ़ोन, प्ले WWE गेम विदाउट लैग, ऐसा 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 करके। तो ऐसा थोड़ा छेड़छाड़ कर करके आपको ऑल्ट टेक्स्ट का फ़ायदा उठाना है। अब आगे देखते हैं कि जो ऑल्ट टेक्स्ट है उस जो इमेज है, टेक्स्ट की बात तो हम समझ गए, जो इमेज है उसकी साइज़ ना कम होगी ना तो रैंक करने में ज़्यादा आसानी होगी। आपकी इमेज की साइज़ जितनी हल्की होगी उतना ज़्यादा चांस है कि वो गूगल के सर्च रिज़ल्ट पे ऐसे टॉप पे बुलक के आ जाए। जैसे कि मैं आपको इधर दिखाया था ना, अगर आप सर्च करोगे वॉरज़ोन सेफ मोड, तो इन लोग क्यों आ पाए, क्योंकि इसका जो अगर आप इमेज का साइज़ देखोगे ना, मतलब 100 KB से कम है, 90 KB, 40 KB। तो जब इतना छोटा इमेज है तो इसको गूगल में मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोला जाए, सर्च रिज़ल्ट में आने में ज़्यादा लोड नहीं लेता है।
अगर ज़्यादा इंटरनेट का ये कंजम्पशन नहीं करेगा तो जल्दी से पॉपअप होगा, और जल्दी से पॉपअप होगा वो आपके एसईओ के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो जो मेरा जो अभी जो स्टार्टिंग का जो लेक्चर चल रहा है ना, वो कॉन्सेप्ट वाला है, ताकि आप लोग इंटरनेट कैसे काम करते हैं उसको अच्छे से समझ जाओ। एक यूज़र की तरह बस मत रहो। आपको अगर ये समझ आ गया कि गूगल कैसे काम करता है तो आप कैसे काम करोगे वो भी समझ में आ जाएगा। तो जो इमेज की साइज़ छोटी होगी वो रैंक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आपको इमेज को कंप्रेस भी करना होता है। तो इमेज को कंप्रेस करने के लिए सिंपली क्या कर सकते हो, जैसे कि ये मेरा इमेज है, इसका साइज़ अभी देख लेते प्रॉपर्टीज़ में जाके 87 KB है ना। ये ऑलरेडी कम है, बट अगर ये बहुत बड़ा होता जैसे MB वगैरह में होता तो मैं क्या करता, इसे मैं पेंट में ओपन करता, रीसाइज में जाता, और रीसाइज में जाने के बाद पिक्सल में जाता और इसको चेक रहने देता मैं परसेंटेज में जाता और इसका मैं सीधा 30% में इसको कम कर देता। देखो ये कितना छोटा हो गया, और मैं इसके बाद इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं इसकी साइज़ देखूँगा तो ये कम हो करके 68 KB का हो चुका है। तो जितना कम करोगे उतनी अच्छी बात है, बट इतना कम भी मत कर देना कि क्रॉलर को ही समझ में ना आए कि ये इमेज क्या चीज़ का है ना। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। और इसके बाद का पॉइंट हमारा ये है कि जो आपका जो ऑल्ट टेक्स्ट होना चाहिए, जो इमेज में आप टेक्स्ट डाल रहे हो उसमें कीवर्ड का ओवर यूज़ नहीं होना चाहिए। ज़बरदस्ती कॉपी पेस्ट कर दिए, ये चीज़ गलत है। नेचुरल लगना चाहिए वो चीज़, है ना। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ये आपका इमेज है तो ऑल्ट टेक्स्ट उसके नीचे में छोटा सा ऐसा लिखा हुआ दिखता है। इसके साथ में इमेज को और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप एक चीज़ और कर सकते हो। ये तो बात हो गई आप जो इमेज को जो अपलोड कर रहे हो तो उसका जो टेक्स्ट डाल रहे हो उसकी बात हो गई है ना। पर जो आप जो इमेज जो बनाए हो उसमें भी वो टेक्स्ट होने चाहिए जो आपके कीवर्ड हैं, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन में है, वो कीवर्ड आपकी इमेज में भी होने चाहिए। जैसे कि ये मेरा इमेज है जो मेरा गूगल में रैंक कर रहा है और उसी के नीचे एक और रैंक कर रहा है, उसका भी दिखाता हूँ। तो देखो वॉरजोन सेफ मोड, तो ये वॉरजोन वाला कीवर्ड आया मेरा, है ना, और सेफ मोड वाला कीवर्ड भी आया, है ना, फिक्स वाला कीवर्ड भी आया, ये हो गया। इसके साथ में मैं आपको एक और दिखाता हूँ, हाउ डू आई फिक्स सेफ मोड। देखो ये भी मेरा है ना, रन इन सेफ मोड, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे, रन इन सेफ मोड, ये जो कीवर्ड है वो आपके इमेज के अंदर भी होना चाहिए, मतलब इमेज में भी होना चाहिए, और जो आप इमेज को अपलोड करोगे तो उसके ऑल्ट टेक्स्ट में भी होने चाहिए। अब मैं फाइनली आपको बताता हूँ ऑल्ट टेक्स्ट डालते कैसे। आ जाते हैं हम लोग अपने ब्लॉग पे, ये हम लोग अभी ब्लॉग पे आ चुके हैं। अब हम लोग ऑल्ट टेक्स्ट डालने के लिए क्या करेंगे, इस प्लस के बटन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे इमेजेस, जैसे हम लोग इमेज को अपलोड करते हैं, और यहाँ से मैं अपलोड इमेज में चले जाऊँगा। अब जैसे मान लो मेरे को ये इमेज अपलोड करनी है तो मैं इसको क्लिक कर दिया, और जो ऐड कैप्शन लिखा है ना, यहीं पे हमको अपना ऑल्ट टेक्स्ट डालना है। तो जैसे कि मेरा टाइटल क्या है, जैसे ये मेरा इमेज है उसमें क्या लिखा है, लॉगिंग इनटू ऑनलाइन सर्विस, तो मेरे को बस वही चीज़ लिख देनी है यहाँ पे, लॉगिंग इनटू ऑनलाइन सर्विस। ये मेरा ऑल टेक्स्ट हो जाएगा और मैं एंटर दबा दूंगा तो ये सेव हो गया। मैं और इसको सेंटर में भी कर सकता हूँ। ये देखो ये ऑल टेक्स्ट ऐसा होता है ना। तो ये ऑल टेक्स्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आपका इमेज गूगल पे रैंक करता है। तो आगे के वीडियो में भी ऐसे छुट-पुट वाले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये भी प्रैक्टिकल ही है ठीक है। तो वीडियो कैसा लग रहा है वो भी बता सकते हो।